जब जोरों की भूख लगी हो और रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे तो आप इस तरह का क्रिस्पी नाश्ता बनाइए और इसे चाय के साथ खाइए या चाट या पापड़ी चाट बनाकर खाइए। और देखिए एकदम खस्ता और क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इसे सिर्फ 2 चीज़ों से मैंने बनाया है। इसमें ना ही मैदा है, ना ही आटा है, ना ही चावल है। तो अब हम यहाँ पर लेंगे 1 कप पोहा, जिसे हम पोहा वगैरह बनाते हैं, वही हमने यहाँ पर चेवड़ा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत सी जगह इसे चेवड़ा कहा जाता है, बहुत सी जगह इसे पोहा कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो पोहे को मैंने देखिए इस तरह की जाली में डाल दिया है। आपको जितना बनाना हो उस हिसाब से आप बना लीजिएगा, लेकिन आपको जो जो चीज़ें हम डाल रहे हैं बस उसका आपको ध्यान देना है कि हमें कितना पोहा लेना है तो कितनी दूसरी चीज़ लेनी है। तो बस यही सीक्रेट है जो आप देखते जाइएगा। तो यहाँ पर अब हम इस तरह की जाली में मैंने डाल दिया है और इसे हम इस तरह से पानी डालकर धोकर साफ़ करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने इसे धो लिया है और इसे हल्के हाथों से इस तरह से मलेंगे, जिससे कि इसमें और जो गंदगी वगैरह होगी वो निकल जाएगी। तो मलने से इसमें एक्स्ट्रा गंदगी वो भी निकल जाती है, जो डस्ट वगैरह होती है वो निकल जाती है और पोहा एकदम हमारा साफ़ हो जाता है, खिला खिला हुआ बनता है। तो इस तरह से देखिए इसे हमने धो लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसे एक दूसरे बर्तन के ऊपर रखेंगे जाली को। और देखिए वैसे तो ये टूटने लगा है पोहा, बहुत ही जल्दी मेल्ट होने लगता है, यानी कि घुल जाता है पोहा। लेकिन हम इसे क्या करेंगे, इसे अच्छे से हमें फुलाना है। अभी ये टूटने तो लगा है लेकिन अच्छे से फूला नहीं है। देखिए पानी कितना गंदा निकला था। इसे हम रखेंगे एक दूसरे बर्तन में, यानी कि एक कटोरा या मिक्सिंग बाउल जो भी आप कहते हो वो ले लीजिए। उसमें हम इसको रख देंगे और इसमें हम 4 से 5 चम्मच पानी और डाल देंगे और इसे हम इस तरह से फूलने के लिए छोड़ देते हैं। और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी निकलेगा उसे हम बाद में निचोड़ कर निकाल देंगे। तो इसे साइड से रख देते हैं ढककर। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो आगे की तैयारी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। तो अब हम लेंगे एक पैन, और पैन मैंने गैस पर रख दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें सारी काम करनी है। तो यहाँ पर लिया है मैंने 2 चम्मच ऑयल। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर जीरा और साथ ही में लेंगे हम कलौंजी। तो यहाँ पर 1 चम्मच जीरा लिया है तो 1 चम्मच मैंने कलौंजी ली है और 1/4 चम्मच से भी कम मैंने लिया है हींग। तो इन सभी को भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स। इससे इसका चटपटा फ्लेवर जो आता है बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। सभी को भूनने के बाद हम इस पे लेंगे दूसरी चीज़ जो मैंने बताई थी कि मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करूँगी। 2 चीज़ों से बना रही हूँ नाश्ता, तो वही मैंने यहाँ पर लिया है। 1 कप भरकर बेसन लेंगे। तो बेसन को भी हमें लो फ्लेम पर भूनना है। मैंने यहाँ पर हल्दी अभी नहीं डाली है, तो अब हम यहाँ पर हल्दी डालेंगे, क्योंकि हल्दी भी बेसन के साथ ही भुन जाएगी। पहले डाल देते तो वो जल जाती, इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए बाद में हल्दी को डाला है साइड से। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए भूनना है और पूरा काम हमें लो फ्लेम पर ही करना है, यानी कि मीडियम टू लो फ्लेम पर करेंगे। और बेसन को भूनना है तो बिल्कुल लो फ्लेम पर करेंगे, और जब हम नाश्ता बनाएंगे तो हमें मीडियम फ्लेम पर बनाना है। तो अब हम यहाँ पर लेंगे कसूरी मेथी। तो इसे मैंने देखिए इस तरह से हाथों से मल देंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर मेथी आप जितना, आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये ना हो तो करी पत्ता डाल दीजिए, या फिर आपके पास अगर सूखा धनिया रखा हो तो वो डाल दीजिए, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए बेसन को भून लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो फ्रेंड मैं फिर से याद दिला दूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए, जिससे आपको और हमें पता चलता रहता है कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है, और आपको भी पता चलेगा कि हमने किस तरह से बनाया है ये नाश्ता। तो चलिए बेसन को देखिए मैंने भून लिया है, आपको हम दिखा देते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया है और बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है। तो गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसको रखेंगे साइड से ठंडा होने के लिए। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है और इसे हम हल्का सा इस तरह से ठंडा कर देंगे और साइड से रख देते हैं। तो
तो हम देख लेते हैं पोहा हमारा फूल गया है या नहीं। तो पोहा भी देखिए अच्छे से फूल गया है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम इस तरह से दबा दबा कर निकाल देंगे। देखिए मैंने ज़्यादा पानी वैसे भी नहीं डाला था, और पूरा पानी हम इस तरह से दबा कर निकाल देंगे। पोहा हमारा अच्छे से फूल गया है, जो कि हम इसका डो बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया इसका डो बनकर तैयार होगा। तो चलिए फटाफट से इसका पानी निकाल देते हैं। देखिए अब इसमें कोई भी पानी नहीं निकल रहा है, हम दबा रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हम इसको पलट देंगे। यानी कि पोहे को हमें एक बड़े से बर्तन में पलटना है। आप कोई भी मिक्सिंग बाउल ले लीजिए या परात ले लीजिए, उसमें आप डाल दीजिए। और साथ ही में जो मैंने बेसन भून कर रखा था उसे हम डाल देंगे इसमें। अभी एक दो चीज़ें और ऐड इसमें करेंगे, उसके बाद ये डो हमारा मिक्स करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे नमक, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर नमक इसमें बिल्कुल भी नहीं यूज किया है। तो यहाँ पर अब हम 1 चम्मच भरकर नमक डालेंगे। अगर आप नमक कम खाते हैं तो थोड़ा सा कम डालिए। और साथ ही में लेंगे हम आधा नींबू का रस। तो अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप इसमें डालिएगा अमचूर पाउडर या चाट मसाला, 1 चम्मच डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर आधा नींबू का रस लिया है, वही मैंने डाल दिया है। इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इसे हम मिक्स करेंगे। इसमें पानी वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोहे में ही अपना पानी है, क्योंकि इसे मैंने फुलाया था। तो थोड़ा बहुत तो पानी इसमें होगा ही होगा जब फूला है तो अब हम इसी से इसे मिक्स करेंगे। और पूरा मैंने 1 कप बेसन लिया है, उतने में ही ये डो अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर 1 कप पोहा ले रहे हैं तो 1 कप हमें बेसन लेना है। और सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कितनी कितनी लेनी है, उसी हिसाब से आप मेजरमेंट का विशेष ध्यान रखिएगा। और सभी चीज़ें आप पर्याप्त डालिए और नाश्ता आपका एकदम बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो डो में हम थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, जिससे कि हाथों में भी नहीं चिपकेगा और एकदम खस्ता बनेंगे। अब हम ऑयल को मिक्स करेंगे और डो को इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि डो हमने अच्छे से पहले ही मल लिया है। थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि जो ऑयल हमने डाला है वो अच्छे से पूरे में मिक्स हो जाए। तो बाद में ही ऑयल डालिएगा तो उससे भी उसका टेस्ट अलग आता है, और पहले आप डाल देंगे तो उससे उसका टेस्ट अलग आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने डो को इकट्ठा कर लिया है। तो हाथों में पहले ही चिपक गया था, तो इसलिए मैंने देखिए इसे और थोड़ा सा चिकना कर लिया है। डो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इसे रखेंगे नहीं, और देखिए उस हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। ये देखिए इस तरह का डो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। आप जितने बड़े साइज़ के खस्ता बनाना चाहें, यानी कि पापड़ी इसकी बनाना चाहें, उतने बड़े साइज़ के आप इस तरह से पेड़े बना लीजिए या इसके लड्डू बना कर रख लीजिए। तो चलिए हम हाथों को साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फटाफट से इसके हम लड्डू बनाकर रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फटाफट लड्डू बना लेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसे हमें बनाना है। तो देखा फ्रेंड, आपने सिर्फ 2 चीज़ें मैंने ऐड की हैं और फटाफट से इसका डो बनकर तैयार हो गया है। कितना बढ़िया नाश्ता बना था, आपने शुरुआत में देखा ही था। तो चलिए इसे हम फटाफट से इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आगे हमें किस तरह से इसे बनाना है, जो कि हमारी एकदम परफेक्ट बने। तो यहाँ पर देखिए सभी को मैंने बना कर रख लिया है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक चकला लेंगे, उस पर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे हथेली से इस तरह से दबा देंगे। आप चाहें तो हथेली से थोड़ा सा प्रेशर देते हुए दबा दें और इस तरह से फिंगर से इसे हल्के हाथों से दबा दें। इससे क्या होगा, और ये देखिए हमारा खस्ता बनकर तैयार हो गया। और स्पून से इस तरह से इसमें होल कर दें, जिससे कि ये पापड़ी हमारी फूलेगी नहीं और बहुत ही बढ़िया बनेगी। और इस तरह से चाकू से उठा लीजिए, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और आपको एक और तरीका दिखा रही हूँ, आप इस तरह से हल्का सा ऑयल लगाइए और इसे हल्का सा प्रेशर देते हुए बेलन में भी थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए और हल्के हाथों से इसको इस तरह से बेल दीजिए। देखिए पापड़ी हमारी बनकर तैयार है। इसे स्पून से इस तरह से छेद कर दीजिए इसमें, और इस तरह से बना कर आप रखते जाइए।
बेलन से क्या होता है, बहुत ही जल्दी बन जाती है, हाथों से थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पर बेलन से ही बनाऊंगी। आपको मैंने हाथ से भी बनाकर दिखा दिया है। और एक और तरीका बता रही हूँ, इस तरह से बिल्कुल भी चकले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हाथों से ही इस तरह से इसे बना लीजिए और स्पून से इस तरह से इसमें छेद कर दीजिए। देखिए ये कितना बढ़िया खस्ता बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इस तरह से थोड़े से मैंने बेल कर रख लिए हैं और इसमें हम होल कर देंगे और फटाफट से रखते जाएंगे। और ये लीजिए कितना सारा मेरा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अभी थोड़ा सा और बचा है, वो भी हम बना लेते हैं, बनाते जाएंगे और इसमें हम रखते जाएंगे। ये लीजिए पूरा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो यहाँ पर ऑयल बहुत ही हल्का गर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म हो, तो ये क्या होगा, जल जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इन्हें इतना पतला बेलिएगा कि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको फ्राई करने में, 2 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। तभी मैंने कहा था 5 मिनट नहीं लगते और ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। और ये देखिए दोनों तरफ से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। डालने के बाद थोड़ी देर इन्हें छोड़ दीजिएगा, उसके बाद इन्हें पलटिए और देखिए कितना प्यारा कलर आया है। फ्रेंड मैं फिर से याद दिला दूँ, आपको ये तरीका कैसा लगा है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए दूसरा बैच भी हम इसी तरह से, इसलिए मैंने देखिए इस तरह से सभी को सेक लिया है। एकदम क्रिस्पी करारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। देखिए अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। देखिए कितना हल्का और टेस्टी नाश्ता है। तो आप इसे चाय के साथ एंजॉय कीजिए और या फिर आप इसकी चाट बनाकर एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए